अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं आरजू कासमी और आप हमेशा की तरह से देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। बिल्कुल, आज हमने सोचा कि जी आज भी होली है और आज जैसा कि आप जानते हैं कि मंडे है और मेन इवेंट जो कलर जिसमें खेला जाता है होली का वो आज मनाया जा रहा है पूरी दुनिया में, ना सिर्फ भारत में पाकिस्तान में बल्कि पूरी दुनिया में मनाया जा रहा है। लेकिन उसके साथ साथ कल एक बड़ा अफसोस जिसपे मुझे होता है और बहुत शर्मिंदगी भी होती है कि एक मंदिर को जो है पाकिस्तान में जो है वो तोड़ फोड़ मचाई गई और खराब किया गया और जस्ट होली से एक रात पहले इस तरह की कार्रवाई की गई और एक कोई लोगों का ग्रुप था जिन्होंने उस मंदिर में जाकर और वहां के चीजों को नुकसान पहुंचाया। उसके ऊपर एफआईआर तो हो चुकी है, एफआईआर दर्ज की जा चुकी है, रजिस्टर्ड हो गई है एफआईआर। लेकिन देखना ये है कि उसके बाद उस पे कितर तक कहाँ तक जो है वो एक्शन होता है, कहाँ तक उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई होती है और कोई किसी को अरेस्ट किया जाएगा या सजा दी जाएगी। इस चीज को चेक करना बहुत जरूरी है और ऐसा होना चाहिए, क्योंकि अगर पाकिस्तान जो है वो पाकिस्तान गवर्नमेंट जो है अगर उसके ऊपर किसी किस्म की कोई नहीं, इन लोगों के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं करती, किसी किस्म का कोई एक्शन नहीं होता तो वो बहुत गलत होगा, बहुत गलत मैसेज जाएगा सारी दुनिया में। तो बिल्कुल ये होना चाहिए। साथ ही इमरान खान साहब ने होली के जो फेस्टिवल है उसके मौके पर जो ट्वीट की उन्होंने, एज यूजुअल उन्होंने लिखा कि जी पाकिस्तान के तमाम हिंदू कम्युनिटी को होली की मुबारकबाद। तो मैं यहाँ बताती चलूँ कि खान साहब होली का त्यौहार सिर्फ पाकिस्तान के हिंदू कम्युनिटी के लिए नहीं होता बल्कि पूरी दुनिया में मनाया जाता है। तो आपको पूरी दुनिया में जो लोग रहते हैं, चाहे वो हिंदू हैं या मुसलमान, उन या किसी भी रिलीजन के, उन सबको होली की मुबारकबाद देनी चाहिए थी। वैसे भी एक बड़ा खूबसूरत और कलरफुल इवेंट है और लेकिन हमेशा की तरह जैसे दिवाली पे गलती की थी इमरान खान साहब ने और सिर्फ पाकिस्तान के हिंदू कम्युनिटी को दिवाली की मुबारकबाद दी थी और बाकी लोगों को दुनिया में भूल गए थे, वो वही गलती उन्होंने फिर दोबारा रिपीट की है। लेकिन खैर हम आगे बढ़ते हैं, क्योंकि इस तरह की बातें तो खान साहब करते रहते हैं और उसके बाद आप देखें ना कि फिर वो अपना सर पकड़ के भी बैठे होते हैं, लेकिन ये कि सुधरने का टाइम नहीं ले रहे। 23 मार्च मनाया गया पाकिस्तान में। 23 मार्च आप जानते ही हैं कि पाकिस्तान डे के तौर पे मनाया जाता है और इस बार हमने 23 मार्च जो है वो 25 मार्च को मनाया है, क्योंकि जी बारिश हो रही थी बकौल हमारी गवर्नमेंट के कि बारिश में तो हमारे फौजी जो हैं वो परेड नहीं कर सकते थे। लेकिन साथ ही साथ ये भी हुआ कि जो हमारे प्रेसिडेंट हैं सदर अलवी, आरिफ अलवी, उन्होंने कहा कि जी जो पाकिस्तान की करारदाद पेश की गई थी जिसको हमेशा से हम बचपन से सुनते आ रहे हैं कि 23 मार्च को थी, वो उनके हिसाब से 23 मार्च नहीं 25 मार्च को पेश की गई थी। मतलब अगर आपने कोई काम आपने अपने टाइम से नहीं करना तो आपने पूरी की पूरी हिस्ट्री को ही उलट पुलट कर देना है। ये रिवाज पाकिस्तान में हमेशा से है और शायद यही चीज लेकर हमने बताया था। आप जानते हैं कि 71 में और जो बांग्लादेश बना उसकी हिस्ट्री भी हमें किस तरह से गलत पढ़ाई गई, गलत बताई गई और अभी तक हम उसमें अपनी किसी गलती को मानने को तैयार नहीं है, अपनी किसी भी चीज को, क्योंकि जाहिर जब तक हम अपनी गलती को मानेंगे नहीं तो हम उसे सुधारेंगे कैसे, हम अपनी गलती को मानेंगे नहीं तो हम उसकी माफी कैसे मांगेंगे। तो इसकी वजह यही है कि क्योंकि हम ना तो सुधरने वालों में से हैं और ना ही माफी मांगने वालों में से और ना ही रिजाइन करने वालों में से, क्योंकि जिस तरह की गवर्नमेंट इमरान खान साहब की चल रही है तो उसके बाद तो रेजिग्नेशन बनता है। लेकिन ये कि ना पहले किसी गवर्नमेंट में किसी ने रिजाइन किया, हमेशा से अदालतों ने ही निकाला है और यही कुछ अभी भी हो रहा है। साथ ही
इमरान खान साहब ने कोरोना होने के बाद तकरीबन 140 बिलियन 40 बिलियन रुपीस के जो टीके हमारे यहाँ बोले जाते हैं वो आवाम को लगा दिए हैं। इसका मतलब है कि महंगाई एक बार फिर ज्यादा हो गई है। हर चीज जो आप लेने जाएं, जो आपने लास्ट वीक लिया था उससे कहीं ज्यादा पैसों की आपको मिलेगी। और उसके बाद आपने घबराना नहीं है बिल्कुल भी। आप जैसा कि जानते हैं कि स्टेट बैंक जो है वो भी हमने आईएमएफ को दे दिया है। अब आईएमएफ जो है वो अपनी मर्जी से स्टेट बैंक को बगैर हमारी गवर्नमेंट, हमारी स्टैब्लिशमेंट, हमारे लोगों की इन्वॉल्वमेंट के बगैर, किसी से पूछने की कोई जरूरत नहीं है, और डायरेक्ट वो स्टेट बैंक को ऑर्डर कर सकता है आईएमएफ कि जी अब आपने ये करना है, अब आपने ये टैक्स लगाने हैं, अब ये चीज महंगी करनी है, इस चीज को ये करना है। तो खान साहब ने जहां बहुत सारे अजीम अजीम काम किए हैं, वहां पर उन्होंने एक काम ये भी कर दिया है कि उन्होंने पूरा का पूरा स्टेट बैंक उठाकर आईएमएफ को दे दिया। इससे पहले तो हमारे जो इंडियन पैनलिस्ट थे वो पहले यही हमें बताते रहते थे कि जी वो F9 पार्क दे दिया है, रेडियो पाकिस्तान की बिल्डिंग दे दी है, कभी कहते थे कराची का एयरपोर्ट दे दिया है, कभी कहते थे इस्लामाबाद का एयरपोर्ट दे दिया है। तो वो लोग अपने आप को अपडेट कर सकते हैं कि अब खान साहब ने जो है वो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान जो है वो भी आईएमएफ को दे दिया है। और इस तरह से ये पहले प्राइम मिनिस्टर हैं जिन जो आहिस्ता आहिस्ता से करके, लेकिन ये क्या आहिस्ता आहिस्ता भी नहीं कहा जा सकता क्योंकि सिर्फ 2.5-3 साल हुए हैं खान साहब की गवर्नमेंट को आए हुए, और उन्होंने पूरे के पूरी जैसे कहते हैं ना वाट लगा के रख दी है सब लोगों की। उसके साथ जी यूएस प्रेसिडेंट ने जो है एनवायरमेंटल समिट जो की है उसमें उन्होंने तकरीबन 40 के करीब कंट्रीज को बुलाया है, जिसमें इंडिया भी शामिल है। मोदी जी को भी कहा गया है, हसीना वाजिद को भी बुलाया गया है, और लेकिन हमारे खान साहब को नहीं बुलाया। खान साहब को क्यों नहीं बुलाया जी? आपने, ये बड़ी गलत बात है। खान साहब ने इतने सारे बिलियन ट्रीज, सुनामी लेकर आए थे खान साहब, और अगर किसी को वो बहुत सारे ट्रीज देखने हैं तो वो उसके लिए इंटरनेट इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि ये सारे के सारे ट्रीज आपको इंटरनेट पे ही मिलेंगे, कहीं ग्राउंड पे आपको नहीं मिलेंगे। ये सारे ट्री जो है वो इमरान खान साहब ने जो है वो इंटरनेट पे लगाए थे, और उनके यूथियाज जो हैं वो अभी आएंगे और फिर कक्कड़ पकड़ 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 बोलना शुरू कर देंगे मेरे बारे में। लेकिन एक चीज मैं और बता दूं, आपने घबराना नहीं है खान साहब। अब आप क्या किएगा, जब आप मुर्गियों का और कट्टों का और दूसरे जानवरों की आपने जो आते ही बिजनेसेस बताने शुरू किए थे अपनी गवर्नमेंट के, वो उस सब को लेकर जब आप कोई कॉन्फ्रेंस करेंगे जो हैवानी कॉन्फ्रेंस कहलाती है, तो यानी एनिमल कॉन्फ्रेंस जो आप कर रहे हैं, तो उसमें आप ये जो बाइडेन को ना बुलाइएगा, यूएस प्रेसिडेंट को। ऐसी फजूल सा पता नहीं कहाँ से आ गया, इसको तो देखकर ना सीढ़ियां चढ़नी भी नहीं आती, ऐसा लगता है फर्स्ट टाइम प्लेन चढ़ा है। हालांकि अपने अपने खुद के इनके प्लेन्स, ऐसा नहीं कि इन्होंने हमारी तरह कोई किराया नहीं भरा है या हमारी तरह से लीज पे ले लिए और फिर पैसे नहीं दिए जैसे वो मलेशिया वालों ने नहीं रखा था। तो इस तरह का भी कोई सीन नहीं है इनके साथ। अमेरिका ने तो सारे प्लेन्स के अपने पेमेंट की हुई है। फिर भी देखें इनका जो प्रेसिडेंट है वो कितना गिरता पड़ता ऊपर तक पहुंचा था, उससे तो वो सीढ़ियां ही नहीं चढ़ी जा रही थी प्लेन की। तो अजीब, पता नहीं कहां से ये इस तरह का मरियल टट्टू टाइप का जो है वो प्रेसिडेंट लेकर आ गए। लेकिन खैर हमें उससे क्या, दफा करो, हमें क्या हो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन एक चीज है, अब आप देखिएगा जो यूथियस है ना, यूथियस आपको मालूम है जो पीटीआई के सपोर्टर्स होते हैं, पीटीआई के मेंबर्स होते हैं, जो पीटीआई को बहुत पसंद करते हैं, उसकी पार्टी को वोट देते हैं, उनकी वाह वाह करते हैं, ट्विटर पे आके जगड़ बगड़ कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं उन लोगों को जो कि मेरे जैसे सीधी सीधी बात कर रहे होते हैं। तो अब वो गूगल, मैंने सुना गूगल पे सर्च कर रहे हैं, वो देख रहे हैं गूगल पे ढूंढ ढूंढ के, वो ये भी देख रहे हैं कि और कौन कौन सी कंट्रीज हैं जिन्होंने अपने जो स्टेट बैंक है वो आईएमएफ को दे दिए हैं, ताकि वो ये बता सकें कि जी ये तो बहुत ही अच्छी बात है और ऐसा तो सभी लोग करते हैं, तो हमने भी अगर स्टेट बैंक दे दिया तो कौन सी बड़ी बात हो गई। और साथ साथ अभी यूथियास जो है वो ये कहना भी शुरू कर देंगे कि जी वो यूएस प्रेसिडेंट ने इमरान खान साहब को इसलिए नहीं बुलाया अपनी जो वो एनवायरमेंटल समिट कर रहे हैं क्योंकि खान साहब को कोरोना है। खान साहब को कोरोना है, लेकिन शायद वो ये भूल गए हैं इनके यूथियास कि ये कॉन्फ्रेंस जो है वो वीडियो लिंक के जरिए होनी थी, इसके लिए किसी को फिजिकली कहीं नहीं जाना था। लेकिन खैर क्या कहा जा सकता है। लेकिन खैर हम बात करते हैं चाइना की।
आप लोग जानते हैं चाइना तो हमारा जिगर है, जिगर। तो चाइना ने ना क्या किया कि वो उसने जी अपने, मैंने सुना है कि वो हमें जो $4 बिलियन दिए थे ना, उसने वो एक हमने लेकर उसके मुंह पे मारे थे सऊदी अरब के। फिर हमने उससे लेके, वो आपको पता है ना, वो यूएई वाले मांग रहे थे तो उनके मुंह पे भी खींच के मारे थे। तो उसने, मुझे लगता है वो वापस मांग लिए हैं शायद। और साथ ही उन्होंने ये कहा कि ईरान की बड़ी तारीफें की कि जी ईरान तो बहुत अच्छा है, ईरान ऐसा नहीं है जो एक ही कॉल के ऊपर जो है वो यू टर्न मार ले या अपनी अपनी पॉलिसीज को चेंज कर दे। लेकिन साथ ही साथ हम ये भी देखते हैं कि हमें कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है इस बात से, क्योंकि हमें जो है ना, वो हमारे जो खान साहब हैं, मतलब ये हैंडसम से जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, हमें इनके ऊपर इतना भरोसा है कि हम जल्दी, आप देखिएगा कि पैसे कहीं ना कहीं से मांग तांग कर कुछ भी कर कर इमरान खान साहब ले आएंगे। और उसके बाद वो पैसे लेके और वो मुंह पे मारेंगे किसके? चाइना के। हम चाइना के मुंह पे वो पैसे वापस मारेंगे और कहेंगे रखो अपने पैसे अपने पास, हमें कोई जरूरत नहीं है। इसलिए कि हमें हमारे इमरान खान साहब के मांगने तांगने वाले टैलेंट पे बहुत ज्यादा भरोसा है। और हमें लगता है कि हम इस प्रॉब्लम में से जल्दी ही निकल आएंगे। वैसे तो खैर वो जो समिट हो रही है एनवायरनमेंट के ऊपर, उस पे खान साहब वैसे भी जा सकते थे, खुद से भी जा सकते थे, खुद भी ज्वाइन कर सकते थे। जैसे आप नहीं देखते, वो हर वक्त मोदी जी के लिए कहते रहते हैं लोग कि जी वो मोदी जी जो हैं वो तो नवाज शरीफ साहब की ग्रैंड डॉटर की शादी में बगैर इन्विटेशन के आ गए थे। तो क्या हो गया भाई? ऐसी ऐसी देसी देसी हरकतें जो मोदी जी करते हैं वो तो कोई भी करता है। मुझे तो खुद को बहुत शौक है कि मैं शादियों में जो है वो खाना खाने के लिए पहुंच जाऊं फ्री में। और वो भी मतलब चाहे किसी ने बुलाया हो ना बुलाया हो, लड़की वाले पूछे तो कहें लड़के वालों की तरफ से आई हूँ, लड़के वाले पूछेंगे तो बोलूंगी लड़की वालों की तरफ से आई हूँ। तो इस तरह की चीजें तो होती रहती हैं जी। तो मोदी जी ने कर लिया तो कौन सी बड़ी बात है? बात तो ये है जो खान साहब करते हैं कि देखें किस तरह से चाइना ने पहले कहा हम सी पैक बना रहे, सी पैक बना रहे, और फिर पता नहीं सी पैक का क्या पैक कर दिया, और उसके बाद खुद जाके और जी शुरू हो गए वहां पर ईरान के साथ। और हमारे ये जो आपको मैं दिखाऊं, पर्दे में रहने दो, पर्दा ना हटाओ, पर्दा जो उठ गया, तो आगे क्या था गाना मुझे याद नहीं आ रहा कि आगे इन्होंने क्या बोला था। हाँ, ये है जी आसिम सलीम बाजवा साहब पर्दे में छुप के देख रहे हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि सी पैक के बंद हो जाने से इनकी सैलरी भी बंद हो गई है, जो कि 48 लाख के करीब ये पर मंथ ले रहे थे। और अब इनकी सर्विसेज जो है वो नहीं ली जा रही हैं। अब बेचारे बेरोजगार हो गए हैं। तो अगर किसी को कुछ हमदर्दी हो इनसे तो प्लीज इनको कोई जॉब दे दें, ताकि बेचारे बहुत गरीब है, इतने गरीब है, इतने गरीब है, यकीन करें मेरी तो आंखों से ना इनका सोच के आंसू निकल आते हैं। मैं क्या बताऊं, बेचारे की सिर्फ कुछ थोड़ी सी 100-150 के करीब बेचारे की पिज्जा की फ्रेंचाइज है, वहां जा जाकर ये पेल पेल के पिज्जा बनाता रहता है बेचारा। अब ये देखे ना कितना बड़ा जुल्म है कि ये सी पैक बंद कर दिया है इन चाइना वालों को। तो बस अल्लाह ही समझेगा, इतने ये ऐसे निकले हैं ना कि बस इन्होंने तो, हमने तो कोई कसर नहीं छोड़ी थी जूते चाटने में। हम तो इनके इतने जूते चाटे, इतने जूते चाटे, हम क्या बताएं। लेकिन इन्होंने फिर भी हमें इस तरह से, एक तो अपने पैसे वापस मांग रहे हैं, ये कोई तरीका है? और ऊपर से कह रहे हैं कि जी वो सी पैक में भी नहीं काम हो रहा। अजीब तरीका इन्होंने कर दिया। अब हम करेंगे क्या? अब तो बाजवा साहब ने जो है ना, तकरीबन हर चीज बाजवा साहब और इमरान खान साहब ने हर चीज उठा के गिरवी रख दी है। मुझे लगता है कहीं एटम बम को भी ना रख दें। अगर एटम बम और न्यूक्लियर एसिड्स को भी इन्होंने गिरवी रख दिया तो फिर पाकिस्तान क्या करेगा? क्योंकि हमने तो अभी गजवा हिंद भी लड़नी है, हमने तो अभी दिल्ली पे झंडा भी लगाना है। और वो मोदी जी अपने आप को समझते हैं कि हम उनकी गवर्नमेंट को तो ऐसे 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 करके उड़ा देंगे। तो लेकिन और कश्मीर भी लेना है हमने ना, वो तो हमारा हक है भैया, वो तो हमने लेना ही है ना। तो वो किसी तरीके से आएगा कि गजवा हिंद होगी। लेकिन अगर बाजवा साहब जो है उन्होंने ये न्यूक्लियर एसिड्स भी जाके गिरवी रख दिया, स्टेट बैंक और रेडियो स्टेशन की बिल्डिंग और F9 पार्क और बाकी जगह की तरह, तो फिर ये यूथियास जो है, इनकी जो टीम यूथियों की बैठी हुई है, ये करेगी क्या? ये किस तरह से फिर जाके गजवाए हिंद लड़ेंगे और क्या करेंगे? लेकिन
चाइना को वैसे कुछ भी कहना चाहिए था, चाइना को ये नहीं कहना चाहिए था कि ये एक फोन कॉल के ऊपर ढेर हो जाते हैं, मतलब ये कोई लैंग्वेज है मतलब बात करने की। एक चीज मैं आप लोगों को और दिखाना चाहती हूँ, एक सेकंड। ये देखिए, इसमें लिखा हुआ है कि लॉयर, एक सेकंड, इसके अंदर लिखा हुआ है लॉयर्स ऑफ पाकिस्तान, और नीचे लिखा है कि जी किसी गधे पर इतना वजन लादना जो गधे की तकलीफ दे हो, जो गधे के लिए तकलीफ दे हो, उसकी सजा है 50 रुपए जुर्माना और 1 साल की कैद भी हो सकती है। यानी कि अगर आप किसी गधे के ऊपर इतना ज्यादा बोझ डाल देंगे जो उस गधे के लिए उठाना के लिए प्रॉब्लम होगा, उसकी ताकत से ज्यादा होगा, तो उसके ऊपर 50 रुपए जुर्माना, फाइन, और इसके अलावा 1 साल की कैद भी हो सकती है। इसका मतलब है बाजवा साहब ने जिस गधे के ऊपर सारा वजन डाला हुआ है, तो मुझे लगता है बाजवा साहब के ऊपर 50 रुपए का फाइन लगने वाला है, चाहे 1 साल की कैद हो या ना हो, 50 रुपए का फाइन तो बाजवा साहब पे पक्का बनता है। अब ये बात मैंने क्या कही, ये आप लोगों की समझ में नहीं आएगी, ये सिर्फ और सिर्फ यूथियों की ही समझ में आएगी, इसलिए आप लोग अपने दिमागों पे बोझ ना डालें और आगे देखें कि होता क्या है। लेकिन एक चीज और है कि कोरोना यहाँ पे बहुत तेजी के साथ फैल रहा है, और पाकिस्तान में हो सकता है कोई छोटा मोटा लॉकडाउन पे भी हम चले जाएं, तो आप लोग अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। और बहुत से लोग मुझसे पूछते हैं कि क्या मैं टू नेशन थ्योरी पे बिलीव रखती हूँ। जी मुझे छोड़े, मेरा तो पता नहीं कि मैं टू नेशन थ्योरी पे बिलीव रखती हूँ या नहीं, लेकिन पाकिस्तान में बहुत से लोग ऐसे हैं, मेजोरिटी ऐसी है जो टू नेशन थ्योरी के ऊपर बिलीव रखती है, जिसमें ये कहा गया था कि हिंदू और मुसलमान एक साथ नहीं रह सकते। इसीलिए मैं देखती हूँ कि हम पकड़ के जितने हिंदू हैं उनको मुसलमान बना रहे, लेकिन वो भी लड़कियों को, पता नहीं लड़कों को मुसलमान क्यों नहीं बनाते, ये सिर्फ लड़कियों को ही क्यों मुसलमान बनाते हैं। ये चीज भी सोचने वाली है और समझने वाली है। अगर किसी की समझ में आ जाए तो मुझे भी बताइएगा। अभी फिलहाल के लिए इतना ही, आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। आजकल लोग आते हैं, देखते हैं और निकल जाते हैं, तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मास्क पहने, और आजकल क्योंकि कोरोना हर जगह ही ज्यादा फैल रहा है, और अब तो देखे ना, इमरान खान साहब जो खुद एक बहुत बड़ी बीमारी है, सॉरी, एक मिनट, गलत हो गया। इमरान खान साहब जो खुद एक बहुत बड़ी बीमारी से निकल कर आए हैं, कोरोना से, तो आप उनको भी देख सकते हैं। वो इसको बता रहे हैं कि जी ये थर्ड वेव है और ये लंदन से आई है। मतलब ये जो 4-5 दिन इमरान खान साहब घर में अकेले रहे, तो उन्होंने सारी चीजें पता कर ली कि किधर से आई है, कहाँ से आई है, थर्ड वेव है कि फोर्थ वेव है कि सेकेंड वेव है। तो इस तरह से वो उस बीमारी में से निकल आए हैं, और सुना है कि कुछ दिनों में दोबारा ऑफिस भी जाने लगेंगे। तो आप लोग लेकिन अपना बहुत ख्याल रखिएगा, और हमें लिखना ना भूलिएगा कि आप कौन से गेस्ट को हमारे शोज में देखना चाह रहे हैं और कौन से टॉपिक्स। थैंक यू सो मच।